Hello everyone. So this is the last topic of this unit 3 place factors affecting the selection of channel of distribution. See whether we have to go for short channel or long channel, that is we have to hire more middlemen or less middlemen, that depends upon various factors. All these factors have been classified here for your reference. It is first is pertaining to the product, second consumer market, third middlemen, then fourth factors pertaining to प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर और कंपनी एंड देन अदर फैक्टर्स. ठीक है, प्रोडक्ट के ये देखिए यहाँ पे सब फैक्टर्स हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल फॉर यू सो दैट इट बिकम्स इजी. So factors pertaining to all these are the factors pertaining to the product. First is price of the product. So product of a lower price have long channel of distributors. लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस ज़्यादा है उसमें द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्मॉल. आपने देखा होगा बेटा कि अगर आप टूथपेस्ट ले रहे हैं, सोप ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके रिटेल शॉप्स में अवेलेबल होता है जो घर के पास है. तो अगर जहाँ पे रिटेलर्स आ जाते हैं इट मीन्स नंबर ऑफ मिडलमैन आर मोर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्ग. सो जो भी प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस हाई है, बहुत एक्सपेंसिव है वो प्रोडक्ट, उस केस में द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शॉर्ट. ठीक है, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप होलसेल मार्केट में जाएं उसको खरीदने, नॉट टू बाय फ्रॉम द रिटेल. तो आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शॉर्ट. प्रोडक्ट इज ऑफ लो प्राइस then the channel of distribution will be long. Then comes perishability. Certain goods are perishable in nature like fruits, vegetables, bakery items. तो जो goods आपके products जो perishable nature के होते हैं उस केस में channel of distribution is short. But अगर goods perishable nature के नहीं है, durable nature के हैं, तो then the channel of distribution can be long. Then comes size and weight. Perishability हमने कर लिया. Size and weight. साइज एंड वेट में अभी देखिए जो हैवी गुड्स होते हैं इंडस्ट्रियल बल्कि, ठीक है, उसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो शॉर्ट होता है, और जो लाइट वेट के होते हैं तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्ग. देन कम्स टेक्निकल नेचर. जो टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है, बताना है, तो टेक्निकल प्रोडक्ट्स का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शॉर्ट होता है, राइट. देन कम्स गुड्स मेड टू ऑर्डर. गुड्स मेड टू ऑर्डर मीन्स कि आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं मैन्युफैक्चर ने वो एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली बनाए. ठीक है, इट कुड बी सोल्ड डायरेक्टली एंड स्टैंडर्डाइज. जो आपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली बनाए हैं तो उसमें जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो शॉर्ट होगा. लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स है, ठीक है, जो कस्टमर के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली नहीं बनाई है, जैसे जो शर्ट्स होती हैं वो मार्केट में स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज अवेलेबल होती है, तो इट कैन बी सोल्ड बाय मिडलमैन, दैट इज लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देन आफ्टर सेल सर्विसेज. वो प्रोडक्ट्स जिनको आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है, वो आप it could be sold either personally or through authorized agents. That is, the channel of distribution for such product will be short. ठीक है, तो I think this is clear now. These all are the factors which are related to product. Price, perishability, size and weight, technical nature, goods made to order and after sale services. Let's move on to factors pertaining to consumer or market. ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह का डायग्राम बेटा आप अपने आंसर्स के साथ एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं टॉपिक, तो इस तरह आई एक्सपेक्ट यू टू मेक सच काइंड ऑफ डायग्राम्स. ठीक है, फर्स्ट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स लार्ज हैं, ठीक है, तो यू हैव टू सीक द सर्विसेज ऑफ मिडलमैन. व्हाई? सी अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा है तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक प्रोड्यूसर है वो सबको कस्टमर्स को अटेंड कर लेगा या
उनकी सर्विसेज, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा, उसको मिडलमैन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कस्टमर ज्यादा है तो मिडलमैन, लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। लेकिन अगर कंज्यूमर कस्टमर्स कम है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, इट इज शॉर्ट। देन एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। सो इसमें आपको देखना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं क्या वो दे आर स्प्रेड जोग्राफिकली इन द होल कंट्री। अगर आपके कस्टमर्स पूरी ऑल ओवर, सपोज इंडिया का मैं एग्जांपल लूँ, अगर ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स आपके हैं तो आपके लिए एज अ मैन्युफैक्चरर पॉसिबल नहीं है गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड करना सभी जगह अकेले, सिंगल हैंडेडली। इन दैट केस यू हैव टू हायर मिडलमैन, सर्विसेज ऑफ मिडलमैन। तो सो योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, इट विल बी लार्ज। बट अगर आपके जो कस्टमर्स हैं दे आर स्प्रेड ओनली थ्रू अ स्मॉल स्फेयर, एक छोटी से एरिया में ही कस्टमर्स हैं, ज्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शॉर्ट। ठीक है, तो अभी हमने एक्सपेंशन का किया। थर्ड इज साइज ऑफ द ऑर्डर। अगर बल्क ऑर्डर मिल रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर आपके एक साथ बहुत सारा बल्क ऑर्डर दे रहा है, क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर कर रहा है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शॉर्ट। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्वांटिटीज बहुत कम ऑर्डर की आ रही है, कस्टमर कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है, तो इन दैट केस द लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रेफर्ड, राइट। सी यहाँ पे देखिए लिखा है when bulk supply orders are received from the customers, the producer himself takes up the responsibility। अगर जहाँ प्रोड्यूसर आ रहा है इसका मतलब कि शॉर्ट चैनल, बल्क ऑर्डर है तो शॉर्ट चैनल, और अगर कम क्वांटिटी ऑर्डर हो रही है तो लॉन्ग चैनल। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेज, इफ प्रोडक्ट इज बीन परचेज फॉर इंडस्ट्रियल यूज तो इन दैट केस शॉर्ट चैनल। लेकिन अगर आप कंज्यूमर गुड अपनी कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं तो लॉन्ग चैनल। देन नीड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, नीड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, सी इन सर्टेन केसेस इट इज नेसेसरी टू गिव क्रेडिट टू द कस्टमर। कस्टमर जो है वो कैश नहीं प्रोवाइड अभी कर सकते तो वो आपसे क्रेडिट मांग रहे हैं, तो इट शैल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोड्यूसर दैट the services of wholesaler and retailer can be hired। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू रिलेटेड टू कंज्यूमर और मार्केट। देखो इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, इसको लॉजिकली करना है, आपको कुछ रोट लर्निंग नहीं करनी है बेटा। जैसे मैं नॉर्मली क्लास में इस तरह बच्चों को करा देती हूँ तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। आपने नंबर ऑफ कस्टमर्स लिखा, ठीक है, उसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ कस्टमर्स आर लार्ज, और अब यहाँ पे आप लिख देते हैं और दे आर स्मॉल। नंबर ऑफ कस्टमर्स आर लार्ज और दे आर लेस इन नंबर। ठीक है, ऐसे लिखा आपने। उसके बाद मैं लिख देती हूँ अगर कस्टमर्स ज्यादा है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लॉन्ग। ठीक है, और अगर कस्टमर्स आपके, इधर इसको दोबारा ऐसे कर लेते हैं, कस्टमर्स कम है तो इट विल बी शॉर्ट चैनल। तो इस तरह अगर पॉइंट्स को आप, जैसे मैंने नंबर ऑफ कस्टमर में पहले इस तरह लिखा है बेटा, मैं करके दिखा देती हूँ, लार्ज है या लेस है, ऐसे कर लो। फिर लार्ज में लॉन्ग चैनल और शॉर्ट में, लेस इन नंबर में शॉर्ट चैनल। ठीक है, तो इस तरह आप करोगे तो आपको याद भी इजीली हो जाएगा। Then factors pertaining to middleman. These are the four factors pertaining to middleman. Services provided by the middleman. ठीक है, इसमें देखिए अगर प्रोडक्ट आपका नया है, ठीक है, उसको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, प्रमोशन की ज़रूरत है, तो देन इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द एजेंसी सिस्टम वर्क मस्ट बी एंट्रस्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव। क्या मतलब है, आपका प्रोडक्ट नया है, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, प्रमोशन करना है, तो आप मिडल मैन की जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखिए।
मिडलमैन मतलब कि एजेंसी सिस्टम, एजेंट्स। तो मिडलमैन की जगह इट इज बेटर दैट यू शुड गो फॉर योर हायरिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। स्कोप और पॉसिबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल्स, तो सेम चैनल शुड बी सिलेक्टेड बाय मींस ऑफ विच देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सेल्स। तो अगर आपको लग रहा है कि मिडलमैन हायर करने से आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी तो आप उसकी सर्विसेज हायर कर सकते हैं, राइट। देन एटीट्यूड ऑफ एजेंट्स टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर पॉलिसी। अगर मिडलमैन का एटीट्यूड ये है कि वो प्रोड्यूसर की कोई भी जो मैन्युफैक्चर की पॉलिसीज है उसको रिलीजियसली फॉलो करता है, उसको काउंटर नहीं करता, काउंटर बैक नहीं करता, तो in that case producer will definitely wants to hire the services of middleman. लेकिन अगर middleman जो है he always dislike the policies of producer, wants going against the policy of producer, and in that case the service producer will not like to hire the middleman. Then cost of channel of distribution, अगर हम मिडलमैन हायर करना है नहीं करना, ये कॉस्ट का फैक्टर जो है वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगर हम मिडलमैन नहीं हायर करते तो क्या होता है, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है कस्टमर तक पहुंचाना। लेकिन मिडलमैन हायर करने का एक साइड इफेक्ट भी ये है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि मिडलमैन को भी आपने कुछ पैसे देने हैं, और मिडलमैन हायर करने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो अल्टीमेटली जिसका बर्डन बायर्स के ऊपर आएगा। तो इसलिए प्रोड्यूसर को वो चैनल लेना चाहिए जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल, राइट। तो ये वाले फैक्टर्स हमने मिडलमैन के किए। अगेन मैं बार बार जैसे ही आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम दैट यू हैव टू ड्रॉ ऑल सच डायग्राम्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, उसके बाद आप पहले ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और फिर अपने आंसर को इस तरह एक्सप्लेन करिए। Then factors pertaining to producer or company. These are level of production, financial resources, and managerial competence and experience. Level of production. See, जो मैन्युफैक्चर फाइनेंशियली साउंड है, काफी फाइनेंशियली स्टेबल है, तो in that case he can hire the sales representative rather than going for the longer channel of distribution. जैसे आप बाटा स्टोर देख लीजिए, ठीक है, वो अपने गुड्स शूज भी खुद बनाते हैं और उनके खुद के ही रिटेल आउटलेट्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने शूज को सेल करते हैं। तो वहां पे जो स्टाफ होता है दे आर नथिंग बट दे आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो मिडलमैन, वो लॉन्ग चैनल नहीं रखते हैं, ठीक है, दे हायर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फाइनेंशियली ही इज नॉट साउंड, तो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हायर द सर्विसेज ऑफ मिडलमैन, राइट। ओके, फ्रॉम द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, तो ये भी ऑलमोस्ट आपका सेम पॉइंट है। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस बेटा ये है कि जहाँ लेवल ऑफ प्रोडक्शन आता है वहां पे आप क्या लिखेंगे पेपर में कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर फाइनेंशियली साउंड और लार्ज क्वांटिटी बना रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बना रहा है, ठीक है, तो ये लिखिए ही कुड डिस्ट्रीब्यूट द कमोडिटी इन लार्ज क्वांटिटी, तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करेगा। लेकिन स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर लेगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी आप यही लिखेंगे कि अगर फाइनेंशियली साउंड है तो उसको कम मिडलमैन चाहिए, और फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो ही रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ मिडलमैन। देन मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, अगर प्रोड्यूसर के पास प्रॉपर मैनेजरियल एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, मिडलमैन, दैट इज गोइंग फॉर द लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन कम्स अदर फैक्टर्स, distribution channel of competitors, freedom of altering, social viewpoint. So what is distribution channel of competitors? It is whenever you deciding whether to go for long channel or short channel, उसमें आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपके competitors कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली competitors का चैनल अडॉप्ट कर लोगे, आप वही चैनल फॉलो करोगे, अडॉप्ट करोगे जो आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है। देन सोशल व्यू पॉइंट,
सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है मिडलमैन की तरफ, वो भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर आप मिडलमैन रख रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिसका बर्डन बायर्स के ऊपर जाता है। तो सोसाइटी का इस एटीट्यूड को भी आपको ध्यान में रखना है कि बायर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि मिडलमैन तो आपने हायर कर लिया लेकिन उसका बर्डन उनके ऊपर आ रहा है। देन फ्रीडम ऑफ ऑल्टरिंग, while selecting the agent, this fact also should be kept in mind that there must be liberty of changing or replacing the middlemen or agents. कि कल आपने अभी सपोज आज 10 मिडलमैन हायर किए, लेकिन आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ये फ्रीडम भी होना चाहिए कि कल अगर आपको 10 मिडलमैन की जरूरत नहीं है तो इट इज यू आर एट लिबर्टी टू रिप्लेस एंड ओनली कीप 4 or 5 मिडलमैन इन प्लेस ऑफ 10. So all these factors are very important from examination point of view. इसमें हो सकता है कि आपसे सारे factors एक साथ ना पूछे. They can specifically ask you list down the factors pertaining to the consumer and pertaining to the company. ऐसे भी पेपर में पूछा हुआ है. But you have to do all the factors क्योंकि anything can be asked, right? So again, hit the like button, share with your friends, and do subscribe my channel. Thank you very much.